नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या ख्याल आ रहे हैं। तो देखो गाइस, आपको अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ पैसों का लेन देन हुआ है। या तो आपने उस इंसान को हेल्प की थी या तो उस इंसान ने आपको हेल्प की थी। ठीक है। और वो इंसान अगर आपसे पैसे लिए हैं तो वो आपसे पैसे लौटाने के बहाने से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। ऐसे कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि वो इंसान कुछ बहाना ही ढूंढ रहे हैं आपके पास आने का, आपसे बात करने का कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। कुछ बहाना ढूंढ के अब वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस इंसान ने आपको एक बात एक्सप्लेन कर दी थी पास्ट में ही कि उनका परिवार नहीं मान रहा इस रिश्ते के लिए, या उनकी सिस्टर या उनकी मदर नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए। और उन्होंने पास्ट में ही आपको बता दिया था कि आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि उन्होंने आपसे ऐसी क्यों बात की, उन्होंने आपको ऐसा डिसीजन क्यों दिया पास्ट में। और वो पर्सन अब अपने डिसीजन को बदलना चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपको डिसीजन दिया है, वो पर्सन चाहते हैं कि अगर उनकी मदर सिस्टर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर भी रहे हैं तो अब वो उनको समझाना चाहते हैं, बस आपके खातिर। वो इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे यहाँ पर वाइब्स है कि आपके पर्सन उस एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पर वो आपको जस्टिस दे सके, जहाँ पर वो आपको न्याय दे सके। लगातार ऑनलाइन देख रहे हैं आपको। देखो गाइज, ये इंसान प्यार बहुत करता है आपसे। ठीक है। अगर ये इंसान आपसे प्यार ना करता तो ये इतना बेचैन ना होता आपके लिए। बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। और वो जो कुछ भी डिसीजन आपको दिए हैं या जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपको बोला है, उन बातों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा हो रहा है उस इंसान को। और वो चाहते हैं अब वो सब कुछ चेंज करना। वो बातें, वो अगर कुछ कड़वी बातें इस इंसान ने आपसे कही है तो वो उन बातों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं गाइज। ठीक है। एक बात यहाँ पर दिखाई दे रही कि हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर गए थे कभी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी। ठीक है। कोई गार्डन हो सकता है, कुछ तो ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, बहुत ज़्यादा शांत वातावरण था। ठीक है। मंदिर के बाहर कैसे होता है एक शांत वातावरण, बस ऐसे वातावरण में अगर आप कभी गए हो तो इस इंसान को वो बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। उस दिन आपने उस इंसान से क्या कहा था, क्या बातें हुई थी। मे बी उस दिन ऐसा कुछ हुआ था कि वो इंसान कभी भूल नहीं सकता। वो कुछ भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है। तो वो बातें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। आपके पर्सन को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते। उस इंसान को एक बात तो समझ में आ रही कि आपके बिना उस इंसान की रातों की नींद गायब है, वो बड़े बेचैन है आपके बिना। और इसी खातिर वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन ये अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है। कभी दूसरों की बातों में आकर आपको गलत ठहराया इस इंसान ने, तो कभी खुद ही आपको ब्लेम करता रहा। ऐसी भी कुछ बातें हैं कि इस इंसान ने आपको ब्लेम किया है कुछ बातों के लिए जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर ऐसी कुछ बातें हुई है तो उस इंसान को रिग्रेट है उन बातों के लिए भी। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप एक कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है। या तो आप साथ में काम करते थे, और वो एक एक बात, वो एक एक पल उस इंसान की आंखों के सामने से गुजर जाता है जब आप दोनों साथ में काम करते थे या पढ़ते थे, या जब भी आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है एक साथ। वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन याद कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हुआ है कि इस इंसान ने आपको कमिटमेंट देना नहीं था। ठीक है। आपको कमिटमेंट देना डर लग रहा था इस इंसान को, इसलिए कुछ झूठ बोला है आपसे। ठीक है। या तो अपने परिवार को बीच में ढकेल दिया इस इंसान ने कि उनका परिवार नहीं बोल रहा है। ऐसा कुछ बहाना बना दिया इस इंसान ने कि बस आप इनके पीछे ना पड़े कमिटमेंट के लिए। तो कुछ ऐसा बहाना बना दिया था, चिपका दिया था आपको रीज़न कि हाँ ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। ठीक है। कि परिवार को बीच में ढकेल दिया इस इंसान ने, बोल रहा था कि उसका परिवार नहीं बोल रहा है, और सच में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जनरल रीडिंग है ये, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है। तो वो जो बातें हैं, जो उन्होंने गलत डिसीजन लिए या जो कुछ भी आपको झूठ बोला, अब बहुत पछता रहे उन बातों को लेकर।
उस इंसान को समझ में आ चुका है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां कर दी है। मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है इस इंसान ने, आपको ठुकरा कर या आपको ना बोलकर या आपको कुछ ऐसे रीज़न चिपका दिया इस इंसान ने कि शादी नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये सब कुछ करके इसने खुद को ही धोखा दे दिया है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। आपको नहीं धोखा दिया, खुद को धोखा दिया है, क्योंकि तड़प रहा है अब आपके बिना। अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, बात करने के लिए तड़प रहे हैं, मिलने के लिए तड़प रहे हैं। और एक तरफ वो उस इंसान का जो ईगो है, एक तरफ जो झूठ बोला गया है उसका टेंशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस इंसान के खुद के थॉट्स बहुत बड़े प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस, ठीक है। दूसरे कोई ऑब्स्टेकल्स हो ना हो, इस इंसान के खुद के थॉट्स बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत बार अपनी बातों में उलझा के रखा है, आपको कोई डिसीजन नहीं दिया है जल्दी, और ठीक है। इस इंसान को सिर्फ ऐसा होता था कि अगर आप कभी इस इंसान को कमिटमेंट मांगने के लिए जाते भी थे, अगर ये आप कोई वादा या डिसीजन कोई मांगते थे तो वो कैसे वैसे आपको ना उस टॉपिक को चेंज कर देते थे, ठीक है, कि आप भूल जाओ उस टॉपिक को, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट बात की और इस इंसान ने बीच में दूसरी बात लेकर आ गया इंसान, ताकि आप उस बात को भूल जाए। खूबसूरती का जादू इस इंसान के ऊपर बहुत चलता है, ठीक है। आपके फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, आपके फ़ोटोज़ को किस भी करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, स्पेशली आपकी बातें। मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत चुलबुली बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़बोले हो सकते हो आप, तो ये इंसान ना आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मे बी इस इंसान को कोई ऐसा मिला ही नहीं जो आपके जैसे बातें करे और वो बातें दिल से हो, ऐसा कभी कोई इंसान इस इंसान को मिला ही नहीं। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब देखते हैं टैरो से क्या कुछ है इनकी करंट फीलिंग। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन अबंडेंस चाहते हैं इस प्यार में, ठीक है। आपके पर्सन आपको ना अपने फैमिली का हिस्सा ही मानने लगे हैं। मे बी इस इंसान ने पास्ट में बहुत नखरे दिखाए थे, ठीक है, कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते। उन्होंने फैमिली के इशू बताए थे आपको कि उनकी फैमिली में नहीं चलता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अब एक वक्त आया है कि इंसान आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगा है, ठीक है। अब ये इंसान जानता है कि उसका फॉर्चून, उसका फ्यूचर आपके साथ बहुत ब्राइट है। अब वो इंसान मतलब या तो इस इंसान को किसी ने समझाया है या तो ये बातें खुद इस इंसान के दिमाग में बैठ गई है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और उनको आप ही के साथ शादी करनी चाहिए, आप ही के साथ घर बसाना चाहिए, ठीक है। वो पर्सन आपको ना कहीं खूबसूरत जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर जैसे देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि आप ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली हो। देखो आ गया ना वो सीन। गए थे आप लोग, कहीं तो गए थे, किसी गार्डन में जा सकते हो। वो बातें बहुत याद आती है आपके पर्सन को। नंबर 1 कुछ खास हो सकता है। और यहाँ पर देखो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने कभी आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाई थी, ठीक है। इस इंसान को मज़ा आता था आपके ऊपर हुक्म चलाना, आपको रोकना टोकना। आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है ना वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कभी कभी इस इंसान को पता है क्या लगता है कि आप ना खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हो। अभी भी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, और अभी भी इस इंसान को ऐसा ही फील हो रहा है कि आप अभी भी आप खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। ऐसी कुछ बातें हैं जो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है इस इंसान के लाइफ में, ठीक है, या तो इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ठीक है। एक तरफ परिवार, एक तरफ आप, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ तो द्विधा परिस्थिति इस इंसान की है और वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं वो, ये इंसान बहुत जगल कर रहे हैं। अगर करियर दूसरा ऑप्शन है तो ये बड़े बेचैन हो रहे कि वो अपने करियर की तरफ फोकस करे या आपकी तरफ आए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस इंसान ने पास्ट में आपको इग्नोर किया था, आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है। और अब इस इंसान को इस बात के लिए बहुत पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, और अब वो खुद उस सिचुएशन में आ गए। अब उस इंसान को खुद डर लग रहा है कि आप उस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। पास्ट में इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, इस इंसान ने आपको इग्नोर किया था, अब उसको डर लगता है कि आप वैसे ही सेम सिचुएशन अब इस इंसान की ना हो जाए। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 दिनों से, ठीक है, ये इंसान ना महसूस कर पा रहा है कि वो आपके लिए कितना कुछ फील करता है।
वो आपसे कितना प्यार करता है और वो आपके बिना कितना डल, कितना बोरिंग सा फील करता है। मतलब उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी है। तो पिछले 4 दिनों से ये इंसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर पा रहा है कि आप उस इंसान के लिए कितने ज़रूरी हो, और वो इंसान एक अपॉर्चुनिटी चाहता है आपसे, ठीक है। वो अपने आप को एक चांस देना चाहता है, वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता है। जो कुछ भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, कुछ गलतफहमियां अगर हो रही, तो एक अचानक से एक अवेयरनेस इस इंसान के अंदर आ चुकी है कि उसके लिए कितने आप ज़रूरी हो, और वो आपको खो रहे हैं भी खुद की गलतियों की वजह से, ठीक है। तो ये इंसान बिल्कुल नहीं खोना चाहते आपको, ठीक है। देखो, जो इंसान रात को सोता नहीं है आपके बिना, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नंबर 4 दिमाग का है, राहु का है। कितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं। अब ये पर्सन सोच रहे कि ऐसा क्या हुआ है उसको कि वो ना रात को सोते हैं, ना दिन भर चैन से रह पाते हैं। देखो, रात को भी नहीं सो पाते हैं और दिन में भी उस इंसान को चैन ही नहीं है। जब भी वो जहाँ भी जाता है, उस इंसान के दिमाग में हमेशा आप चलते रहते हो, चाहे बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन आप उस इंसान के साथ हमेशा चलते रहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। उस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और अब उसको बड़ा पछतावा हो रहा है कि उसने जो कुछ भी डिसीजन लिए वो कितने गलत थे आपसे दूर जाकर, या अगर हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे तो उस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप तो सबसे बड़ा खजाना हो ना, तो आपसे आगे कुछ भी नहीं है, और वो आपको कैसे खो सकते हैं। तो इस इंसान की नींदें उड़ चुकी हैं, और ये पर्सन बड़े बेचैन है। उसको समझ में आ चुका है कि जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो ना सुकून से सो पाएंगे, ना सुकून से जी पाएंगे। देखो, 2 ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। वो पर्सन चाहते हैं, वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ जीना चाहते हैं, और एंजल की ब्लेसिंग है गाइस। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एंजल की ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर। फॉरगिवनेस की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जो कुछ भी गलतियां की हैं, अब आपको उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप सच में इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हो, तो आपको इस इंसान को माफ़ कर देना होगा। फॉरगिवनेस की ज़रूरत यहाँ पर है। नंबर 2 और नंबर 4 बहुत ज़्यादा खास है यहाँ पर। नंबर 9 भी है, नंबर 1 भी है, और बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, वापस वही एनर्जी के इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ रही है, ठीक है। आपकी ब्यूटी ज़बरदस्त इस इंसान को घायल कर देती है। आजकल वो आपके बहुत खूबसूरत फोटोज़ में भी अगर उनके पास है तो वो देख रहे हैं, ठीक है। और बॉटम में भी 10 स्टार है। वो हील करना चाहते, खुद को भी, आपको भी। आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। मे बी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है, और बहुत खूबसूरत तो आप हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आपने थोड़ा प्रैक्टिकल भी होने की आवश्यकता है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। आपके पर्सन विश्वास रख रहे हैं कि आपके साथ उनका एक फ्यूचर होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। उस इंसान को एक विश्वास भी है कि आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अब इस रिलेशन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अब आप देखने लगोगे कि आपने जो सपने देख रखे हैं इस इंसान के लिए, वो धीरे धीरे आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस अब इस रिश्ते में आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा था ना चारों तरफ जैसे कि अंधेरा है, तो स्टार लाइट यहाँ पर आ रही है। उनका जो विजडम है, इस इंसान का जो इंट्यूशन है, वो इस इंसान को बता रहा है कि तुम खुद को हील करो पहले, और उसको भी हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की हालत ख़राब है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको हील करना चाहते हैं। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आपकी क्या हालत है, ये देख लेते हैं। आप तो चाहते ही हो एक सर्ड ऑफर इस इंसान की तरफ से। आप कुछ नयापन चाहते हो। आप बोर हो गए हो उन चीज़ों से, ठीक है। वही जुदाई है, वही परेशानी है, बात नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ों से आप बहुत तंग आ चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो। अब आप कुछ नया चाहते हो। अब आप इस इंसान की तरफ से एक सर्ड ऑफर चाहते हो। और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, जो आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, या आपके पार्टनर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी एक वजह है कि आप एक दूसरे से दूर हो, लेकिन अब आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आपको एक सर्ड ऑफर चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। और क्या है, राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है।
आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे गाइस, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा सपने देखे हैं कि मतलब कोई लिमिट नहीं है उन सपनों का। आपकी शादी होगी, आपका खूबसूरत परिवार होगा, ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी होगी, आपका खूबसूरत सा घर होगा, गार्डन होगा, हर चीज़ होगी आपके पास। ऐसे बहुत सपने आपने देखे हैं, लेकिन अब आपको ऐसा डर लग रहा है कि वो सपने आपके पूरे नहीं होंगे। द ड्रीमर का कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है। देखो गाइस, एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली आपके लाइफ में होने वाला है, इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने आप को पुश करना होगा पॉजिटिव सोचने के लिए। ठीक है, बहुत नेगेटिव ख्यालों में जा रहे हो आप, तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में आपको लेकर आना होगा। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको लगता है ये पर्सन बड़ा जिद्दी है, आपको लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान सिर्फ आपकी बॉडी को पसंद करता है, फिजिकल होना चाहता है, ये बड़ा जिद्दी है, ये कुछ मानता नहीं है आपकी बात, हमेशा आपको ऊपर हुक्म चलाता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बहुत कुछ बातें ऐसी है जो आपके मन में निगेटिव आ रही हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको डर लगता है कि कहीं आपका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं। आपने जो सपने देखे हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे, आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा निगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हुई है, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच में, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा इंसान नहीं है जो आपको इस्तेमाल करके फेंक देना चाहता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान खुद आपको कमिटमेंट दे, हाँ पहले ऐसा था, मतलब गलत नहीं था इंसान, लेकिन कमिटमेंट देने से डरता था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ चुके हैं, और अब इसलिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन भी फील कर रहा है, और वो आपके लिए अब कोई ना कोई डिसीजन भी लेना चाहता है। और बॉटम में देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो। अब आपसे सब्र नहीं हो रहा है गाइस, और आपको लगता है कि ये कहीं धोखा ना दे दे, ये कहीं इस्तेमाल करके भाग ना जाए आपकी ज़िंदगी से। आपका बहुत ज़्यादा इच्छा है, सपना है, विश है, इस इंसान के साथ आप घर बसाना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर TF जर्नी में हो सकते हैं। नंबर 4 यहाँ पर 444 आ गया है, शायद आपको 444 दिखाई दे रहा हो। देखो गाइस, बहुत ज़्यादा थॉट्स तो यहाँ पर है, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में हैं। अगर आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो तो आपको इन नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना होगा, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटस है यहाँ पर। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी सारी विश कंप्लीट होने वाली है, और आप तो मास्टर हो। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को गाइडेंस कर सकते हो, आप ही बहुत बड़े मास्टर हो। आप अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पर लेकर जा सकते हो, आप खुद क्रिएटर हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर उसको निकाल दिया जाए तो आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो। आप में वो काबिलियत है कि आप अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ आप खुद क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप करियर में, बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, नए नए सोर्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, और क्या है, क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। अगर क्रिएटिव फील्ड में आप जाते हो तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मतलब आप में क्रिएटिविटी गजब की है, विजडम भगवान ने आपको बहुत दिया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो वापस वही एनर्जी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो आप। ऐसी भी गाइडेंस है कि आपको वर्तमान में जीने की आवश्यकता है, जो आप नहीं जी पा रहे हो, या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर की चिंता कर रहे हो, और आपका डिवाइन टाइम अभी नहीं आया है। राइपनेस यहाँ पर रिवर्स आया है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि बहुत जल्द आपका डिवाइन टाइम आएगा, और जो आपके सपने हैं वो सारे के सारे सपने पूरे होंगे। अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त में आप क्या कर सकते हो, आप अपने खुद के ऊपर काम कर सकते हो, खुद को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप वो उस टाइम को लगा सकते हो। और राइपनेस का कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्द आपका डिवाइन टाइम आएगा, लेकिन अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम का, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बॉटम में देखो, वी आर द वर्ल्ड, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कंप्लीशन, शादी हो सकती है इस इंसान के साथ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपना इनर वॉइस सुनना है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। ठीक है,
इनर वॉइस सुनना है आपको, चाहे कोई आपको कुछ भी बताए, आपको वही करना है जो आपका दिल कहता है। ठीक है, इस इंसान के खातिर आपने जो भी सपने सजाए हैं वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।